जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जैक SNPM ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, उस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यूट्यूब में शायद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं सब सीक्वेंस वाइज लिए गए हैं, मतलब स्टेप वाइज। पहले पोषण आएगा, फिर श्वसन आएगा, फिर मानव में, मतलब स्टेप वाइज सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे देश के मिसाइल मैन सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका एक मोटिवेशनल कोट है, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदली जा सकती है, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। क्वेश्चन नंबर 1, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वह कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंदर 4 प्रक्रम आते हैं, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। लेकिन इस ऑप्शन में जो दिया है तीनों हो जाएगा, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें से सभी। नेक्स्ट, ऊर्जा के स्रोत तथा पदार्थ जो भी हम लोग खाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो सभी चीजें जिसे हम लोग खाते हैं उन्हें हम लोग भोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट, ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? यानी ऊर्जा के स्रोत को भोजन कहते हैं और शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उस प्रक्रम को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षति तथा टूट फूट को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में कोशिकाओं की क्षति होती है, टूट फूट भी होती है। इसे रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अनुरक्षण प्रक्रम, ऊर्जा, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसे रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम और ऊर्जा, इन दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये और भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है? किस जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है? कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा, एक कोशिकीय जीव का पूरा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है, चारों तरफ से पर्यावरण से टच रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट, वह जीव जो उत्तरजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैसे जीव जो स्वपोषी पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम लोग विषमपोषी कहते हैं। नेक्स्ट, हरे पौधों में पोषण की विधि है। हरे पौधों में पोषण की विधि है, तो हरे पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है कवक में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवी में। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण बोले या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल। इनमें से ऑप्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, इसलिए इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, रात दिन, सुबह शाम। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश रात में तो मिलेगा नहीं, ये केवल दिन में मिलेगा, इसलिए ऑप्शन ये, दिन में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होने वाली घटनाएं पहले देखिए, अब क्या क्या होता है उसमें। 6 ये है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रिया। इसमें जो जल है, ये जल के अणु टूटते हैं किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये जो ऑक्सीजन है ये सीधा गैस बन के बाहर आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है? जल के अणु टूटने से, ऑप्शन नंबर ये, जल से। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है और जुड़ के ग्लूकोज का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और उसका जो रंग होता है वो हरा होता है। कौन सा रंग होता है? हरा।
और एक क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है, उसको मैग्नीशियम कहते हैं। इसका ऑप्शन ये होगा हरा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? यानी कौन सा ऐसा कच्चा पदार्थ है जिसका आवश्यकता नहीं है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा सूर्य का प्रकाश। इसके अलावा कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है। इस ऑप्शन में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन, जल और क्लोरोफिल। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में बन के बाहर निकलता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक मुख्य उत्पाद क्या है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है राइट साइड लिखते हैं, इसमें ग्लूकोज भी बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है, जल भी बन रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्य उत्पाद जो है ऑक्सीजन है, गलत है। मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो पर्पस है वो ग्लूकोज का बनाना है। जैसे हम लोग जब धान कुटाने जाते हैं तो हम लोग का मेन पर्पस होता है चावल निकालना, लेकिन उसके साथ जो भूसा निकलता है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो मुख्य उत्पाद क्या है? चावल। उसी तरह प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है? तब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उसका उपयोग करते हैं, और जो बच जाता है उन्हें मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहता है? जिस तरह से पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसे संचित रखा जाता है मंड के रूप में, उसी तरह हमारे शरीर में भी जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलता है, यानी ग्लूकोज मिलता है। और इस ग्लूकोज को अकृत में भंडारण करके रखा जाता है, यानी अकृत में स्टोर करके रखा जाता है। किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? यानी ऑक्सीजन कहां से निकलता है? तो जल से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में 2 तरह के उत्तक होते हैं जो संवहन का काम करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसका याद रखने का ट्रिक है ट्रिपल जा। जाइलम जल लेके जा रहा है, जाइलम जल लेके जा रहा है, जाइलम जल लेके जा रहा है। तो जो जाइलम है वो जल का वहन है, वो जल का वहन करता है, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ये इसका। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो होता है ये भोजन का संवहन करता है। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है पत्ती, हरितलवक, स्टोमेटा सभी। तो प्रकाश संश्लेषी जो अंग होता है पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोफिल, इसको हिंदी में कहते हैं हरितलवक, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है, और जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बनता है वो बाहर निकलता है। ये किसके माध्यम से होता है? किसके द्वारा होता है? ये होता है रंध्र से। इसे इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पौधों की पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में जल का निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जहां रंध्र होता है वहीं से जो पानी होता है, पानी वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा हिंदी में रंध्र। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये जो खुलने और बंद होने का क्रिया है इसको नियंत्रित कौन करता है? सखी कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, इनमें से सभी। इसको नियंत्रित करती है द्वार कोशिका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी प्रकृति नेचर में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये बना रहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ऑप्शन नंबर ये, इसको समझिएगा। जैसे पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण होगा तब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रकाश संश्लेषण के बाद ये ऑक्सीजन मुक्त करेंगे, मतलब ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। और जो मनुष्य होता है, मनुष्य क्या करता है?
ऑक्सीजन को इस सांस के रूप में लेता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी प्रकाश संश्लेषण रहेगा तभी ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये संतुलन बना रहेगा। मनुष्य जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पेड़ पौधे उन्हें प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं, फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पौधे, फिर मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा मनुष्य लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा पेड़ पौधा लेगा। यानी प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है ऑक्सीजन के संतुलन के लिए बहुत ही जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ये होता है पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,